जातिगत जनगणना से देश के विकास को गति मिलेगी, संजय निषाद। गोरखपुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मत्स्य पालक मेला एवं मछुआ समाज सशक्तिकरण सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस दौरान जाति जनगणना को लेकर मंडल स्तरीय शैक्षिक युवा व प्रबुद्धजनों की कार्यशाला में भी भाग लिया। जनपद में निषाद पार्टी के मंडलीय कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि निषाद समाज अब सिर्फ गिनती में नहीं। नीति निर डॉक्टर संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश। एक बार प्रदर्शन किया तो अंग्रेज और मुगल भागे थे, देश आज़ाद हुआ था। फिर जिन लोगों ने उनको धोखा दिया, अंथा सेमेनांगार कमेटी 1949-50 बना कि जो देश को आज़ाद कराने वाली जातियां उजड़ी हैं, भूमिहीन हैं, उन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था दी, अनुसूचित जनजाति की सुविधा मिलती थी। लेकिन और संविधान में अनुसूचित जाति कहीं अनुसूचित जनजाति है। पूरे देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 60% की सब्सिडी दी जाती है अनुसूचित जाति और सामान्य का। उत्तर प्रदेश में कुछ धोखेबाजों ने इनका नाम ओबीसी में डाल दिया और जो गैर संवैधानिक था बाद में आंदोलन किया, रेल रोका, सड़क रोका, तो उसमें से राज्यपाल ने निकाला पिछड़ी में नहीं है और उनको ओबीसी से खारिज कर दिया और एससी का आदेश दे दिया। तो इनका नाम ओबीसी से खारिज हो और फिर अनुसूचित जाति में गिनती करने का आदेश जारी हो, क्योंकि अनुसूचित जाति की गिनती तो 1931 से अभी हो रही, हमेशा होगी। फंडामेंटल राइट में पिछड़ी जात की गिनती नहीं होती थी, सामान्य की नहीं होती थी, उसमें हमारी गिनती न हो। हम चूँकि असली जगह हम अनुसूचित जाति में, उसके लिए इनका एक आंदोलन है, पूरे देश का, प्रदेश का आंदोलन है। क्योंकि इन लोगों ने एक बार देश को आज़ाद कराया, संविधान में लिखवा दिया, जिसका नहीं था वो ले रहे हैं, जिनका लिखा हुआ वो नहीं पा रहे हैं, तो इनका दर्द तो सड़क पर आएगा। ये मत्स्य विभाग का मेला इसलिए लगाया गया कि इनके जो निषाद पार्टी आई है, फिर मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। 41,500 करोड़ रुपया कांग्रेस पिछली सरकारें केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया था 67 साल में। 41,500 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों के लिए है। उसमें से इनका सब्सिडी 40% उत्तर प्रदेश में है, सामान्य में कर दिया, ये गलत है। उसके लिए है कि इनको अनुसूचित में गिनती हो, 60% सब्सिडी हो और एक छतरी के नीचे सब बुलाया गया है। इनको प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन निषादों के पास कुछ नहीं है, उन्हें बिना आधार कार्ड के आधार पर 3 लाख उन्हें दे दिया, 4% ब्याज पर काम करें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में उन्होंने बहुत ढेर सारी परियोजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना में दिया। पट्टे धारकों को 3,20,000 है, इनके बीमा के लिए है, इनके बच्चों को पढ़ने के लिए इंटर में 20,000, बीए में 30,000 है, उससे ऊपर पढ़ेंगे तो जो है 50,000 से ऊपर है। इनके इलाज के लिए नहीं है तो जाकर आयुष्मान भारत कार्ड, जहाँ नहीं है कार्ड जिसके पास, वो जाए जहाँ इलाज होता है वहाँ, उनके लिए शासनादेश है 5 लाख का इलाज है। इनकी बेटी की शादी के लिए ये सशक्तिकरण। तो कुछ पट्टे धारक हैं बेचारे, उनका हो जाता है, अधिकारी उनको देते नहीं जल्दी प्रमाण पत्र, घुमाते दौड़ाते। तो इसलिए आज मेला लगा है कि आज के दिन में उनकी सुझाव लिए जाए, उनकी शिकायतें लिया जाए और एक छतरी के नीचे इनका सब कुछ दिया जाए। ये हमारे एक जब सरकार आपकी है और आप कह रहे हो कि गिनती ओबीसी और एससी, तो क्यों नहीं अपने हिसाब से करवा लेते? सरकार बीजेपी की है, हम उनके सहयोगी दल हैं एनडीए। तो बच्चा जब तक रोएगा नहीं, दूध भी नहीं पाता गोद में, उन्हीं का पैदा। तो इनको तो अपनी आवाज़ तो करानी पड़ेगी ना। इनके कुछ नेता विभीषण कह रहे नहीं जहाँ वहीं रहने दिया जाए, हम कह रहे हैं वहाँ क्यों रहने दिया भाई? हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है, अनुसूचित जाति का होगा। अगर रामचरित्र निषाद दिल्ली से आके अगर अनुसूचित जाति की सीट मछली शहर से लड़ सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के निषादों के खून में क्यों रोका जा रहा भाई? उनको भी विधायक बनाने दिया जाए, उनको भी एमपी बनने दिया जाए। पैसा नहीं है, ये उजड़े लोग हैं, देश को आज़ाद भूमिहीन लोग हैं, इनके लिए अनुसूचित जाति की संविधान में मिला हक मिलना चाहिए। संवैधानिक अधिकार छीना गया है, तो संविधान के अनुसार इनकी गिनती अनुसूचित में हो, यही है। ये अंतिम लड़ाई करने के लिए। अभी इसके बाद ये अधिकार यहाँ से करेंगे, अगर नहीं हुआ तो विधायकों को घेरेंगे। विधायक को वोट दिया है, विधायक को सत्ता में पहुँचाया, उनको वकालत करेंगे, पन्ना देंगे, कहें भैया जाके इनके आदेश जारी कराओ गिनती में, और नहीं तो फिर वोट नहीं पाओगे। वोट लिए हो तो वोट लेना होगा। तो निषादों की आवाज़ बनी है और मुख्यमंत्री प्रधान माननीय योगी जी हमारी आवाज़ थे। हमारे अनुसूचित जाति के लिए वो हमेशा सदन में उठाते थे। आज के जिस दिन योगी जी बोल देंगे वो दिन सब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसीलिए इस गोद में है। नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, हम लोग खुशी है
लेकिन हम चाहते हैं कि हम क्यों भाई, हम संविधान में हम अनुसूचित जाति की सीट में 27% में हमारा नाम है, अकेले वो खा रहे हैं। 23% में हमारा नाम है, लेदरमैन खा रहे हैं। हम लोग लटकू राम बने हुए हैं, तो भाजपा लटकाने के लिए थोड़ी आई है, हम लोगों को भटकाने के लिए, हम लोगों को व्यवस्थित करने के लिए आई है और व्यवस्थित हो जाएंगे। क्योंकि 10% अपर कास्ट का आरक्षण लिख दिया, महिलाओं का लिख दिया, ओबीसी के आरक्षण की गिनती नहीं होती थी उसको आदेश जारी कर दिया, और ओबीसी का आरक्षण नहीं, तो इनका लिखा हुआ दे दिया जाए, इसके लिए है। आवाज़ तो बनना पड़ेगा ना, ये इनके लिए